अस्सलामुअलैकुम सामिन किराम। 9 जुमादल ऊला है, 14 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है वज़ीर का बेटा शिकंजे में। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले लखीमपुर में एक झगड़ा हो गया था, जहां किसानों के ऊपर वज़ीर के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी थी। जब कहा गया था कि वज़ीर का बेटा गाड़ी में नहीं था, बाद में कहा गया कि गाड़ी गैर इरादतन बग़ैर इरादे के चढ़ गई है। इत्तिफाक की बात यह है कि आज ही सुबह SIT ने यह बयान दिया है कि गाड़ी इत्तिफाक नहीं बल्कि प्री प्लान मनसूबन तरीक़े से गाड़ी चढ़ाई गई थी। ये सब चल ही रहा था। अदालत से आज फैसला आया है। CJM कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत तमाम 13 मुलजिमों पर दफ़ा 307 लगाने के आदेश दिए हैं। खबर आपने सुन ली। अदालत ने ये आदेश दिए हैं कि वज़ीर के बेटे आशीष मिश्रा और उनके साथ जो 13 मुलजिम हैं उन सब पर दफ़ा 307 के तहत मुकदमा कायम किया जाए। अभी तक पुलिस आनाकानी कर रही थी, अब बचना मुश्किल हो जाएगा। लखीमपुर CJM अदालत ने आशीष मिश्रा समेत सभी 13 मुलजिमों पर दफ़ा 307 यानी कत्ल की कोशिश, दफ़ा 326 ख़तरनाक हथियार से चोट पहुँचाना, 24 एक राय होकर हादसे को करना और दफ़ा 3/25/30 कानून हथियार कानून कहते हैं लाइसेंसी रिवाल्वर का हथियार का बेजा इस्तेमाल। इन तमाम दफ़ात के तहत कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि मुकदमा दायर किया जाए। बता दें कि मामले में जांच कर रहे अफसरान ने सख्त धाराएं लगाने की गुजारिश अदालत से की थी। इसकी मंजूरी अब कोर्ट ने भी दे दी है। जांच अफसर ने आशीष मिश्रा समेत तमाम मुलाजिमों पर गैर इरादतन कत्ल, लापरवाही से गाड़ी चलाने 279 और सख्त चोट पहुंचाने 338 की दफ़ा हटाने की अर्जी दी थी। इसके साथ ही आशीष मिश्रा पर अफसरान ने दफ़ा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। अब अदालत से आदेश आ गए हैं। अब जाहिर बात है आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको पता ही है कि उस वक्त 4 किसान मारे गए थे, 4 और लोग मारे गए थे। इस तरह 8 लोगों का कत्ल हो गया था।